नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेस रिलीज के बारे में जो कि जीएसटी काउंसिल ने अपने 43rd मीटिंग में जारी किया गया था। सो बेसिकली एज पर दिस प्रेस रिलीज जीएसटी काउंसिल ने एमनेस्टी स्कीम को अप्रूव किया गया है। सो बेसिकली जो टैक्स पेयर अपना जीएसटी 3B का रिटर्न हेवी लेट फी के कारण फील नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक राहत दी गई है इस स्कीम में। सो एज पर दिस स्कीम अगर समझो आपका कोई रिटर्न है और उस रिटर्न में कुछ टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब आपका रिटर्न नील है, तो उस केस में आपको ₹500 पर रिटर्न मतलब पर मंथ के हिसाब से लेट फी लगेगी। और समझो आपको कुछ टैक्स लायबिलिटी है, मतलब आपने बिजनेस किया है, तो उस केस में आपका जो लेट फी है 1000 पर रिटर्न के हिसाब से आपको लेट फी लगेगी। अगर समझो आप इस जो लेट फी को अगर कंपेयर करते हो ओल्ड लेट फी से, सो ओल्ड लेट फी में ऐसा था कि अगर समझो आपको आपका रिटर्न नील है तो आपको ₹20 पर डे के हिसाब लेट फी लगता था, मतलब 20 पर डे के हिसाब से लेट फी नील रिटर्न में लगती थी। और अगर समझो आपका कुछ टैक्स लायबिलिटी बनता है तो उस केस में आपको ₹50 सीजीएसटी में और ₹50 एचजीएसटी में, मतलब आपको ₹100 पर डे के हिसाब से लेट फी लगती थी इन केस ऑफ ओल्ड रेट। आप चलो एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो समझो कोई बंदा है, उसका अप्रैल 2020 से रिटर्न पेंडिंग है, तो एज पर ओल्ड रेट आपको जीएसटी लगेगी 44,320 की। ठीक है। सो ये जो कैलकुलेशन किया गया है हम लोग ने, और जो वो कैलकुलेशन ऑनलाइन कैलकुलेटर पे किया गया है, तो हम लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। सो अगर आपको आपका लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप उस पर क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम समझो हम लोग न्यू स्कीम के हिसाब से अपना लेट फी कैलकुलेट करें तो वो आती है ₹4,500, जो कि 9 मंथ्स के हिसाब से ₹500 पर रिटर्न के हिसाब से ₹4,500। मतलब आपका जो लेट फी है वो बचत आपकी होती है 39,820 के हिसाब से। ठीक है, बहुत बड़ी राहत है टैक्स पेयर के लिए। उसी सेम वे में जो रिड्यूस रेट है वो आज से आगे मतलब प्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस रेट ही रहेंगे। मतलब अगर समझो आपका कुछ बिजनेस होता नहीं है, मतलब आपका टैक्स लायबिलिटी नील है, तो आपको ₹500 के हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से आगे आने वाले जो पीरियड रहेगा उसमें लगेगी। और समझो अगर आपका विद टैक्स लायबिलिटी है, मतलब आपका बिजनेस हुआ है और आपको टैक्स पे करने को आ रहा है, तो उस केस में अगर समझो आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो और अगर आप टीडीएस डिडक्टर हो तो आपको ₹2,000 पर रिटर्न के हिसाब से लेट फी लगेगी। और समझो आप रेगुलर टैक्स पेयर हो अगर और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो आपकी जो लेट फी है वो ₹2,000 लगेगी। और अगर आपको समझो टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, तो आपकी लेट फी लगेगी ₹5,000 पर रिटर्न मतलब पर मंथ के हिसाब से। और समझो आपका जो टर्नओवर है 5 करोड़ के ऊपर है, तो आपको लेट फी लगेगी ₹10,000 पर रिटर्न के हिसाब से। सो दोस्तों, अगर आपका नंबर बंद हो चुका है और आपको फिर से चालू करना है, तो ये जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने आपका जीएसटी नंबर बंद किया विदाउट फाइलिंग रिटर्न, तो आप इन फ्यूचर दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप आपका पुराना जो भी हिस्ट्री है उसको क्लोज करो। तो पहले आप आपके रिटर्न्स फाइल करो ओल्ड वाले, और फिर उसी नंबर को आप क्लोज कर दो और इन फ्यूचर निकाल दो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप समझो नया नंबर निकालना चाहते हो तो आप निकाल नहीं सकते हो, और आपके कंसल्टेंट ने निकाला भी रहेगा तो उसकी दिक्कत आपको इन फ्यूचर आ सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। और अगर आप सेम टाइप के अपडेट इन फ्यूचर भी चाहते हो तो बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।